महकमा पुलिस और महकमों की तरह एक महकमा, लेकिन इस महकमे की अहमियत दूसरे और महकमों से बहुत ज्यादा है। अगर हम सूबाई हुकूमत के महकमे देखें तो इनमें सबसे ज्यादा अहमियत पुलिस के महकमे की नजर आती है। बच्चा हो या बड़ा, जवान, मर्द हो या औरत, हर किसी का वास्ता कभी न कभी पुलिस से जरूर पड़ता है। इस महकमे के खिलाफ बहुत सी शिकायत भी मौसूल होती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस महकमे के जाबाज एहलकारों की वजह से लोग सुकून की नींद सोते हैं। लोगों का वास्ता ज्यादातर रोड पे खड़े पुलिस एहलकारों या फिर पुलिस स्टेशन में मौजूद अमले से पड़ता है। लेकिन यहाँ पुलिस में ही मौजूद ऐसे महकमे भी हैं जो थाने में नहीं बल्कि अपने इदारों में बैठकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अक्सर लोग इन्हें एजेंसीज के नाम से जानते हैं और अपने जहन में एक बहुत ही खतरनाक सा खाका बना लेते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सिंध में काम करने वाले पुलिस के मुख्तलिफ इदारे क्या काम अंजाम दे रहे हैं और वो किस तरह आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग आए थे जिनका ताल्लुक एजेंसी से था और फिर एक खौफ की कैफियत तारी होने लगती है, गलत सा तासुर नजर आने लगता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस के महकमे में कायम इदारे किस तरह काम कर रहे हैं। टीम टारगेट जा पहुंची डीआईजी सीआईए डॉक्टर जमील के दफ्तर। डॉक्टर जमील डीआईजी सीआईए के ओहदे पर फाइज हैं। माजी में सीआईए के लफ्ज को दहशत की अलामत समझा जाता था। हम इनसे जानना चाहते थे कि अब सीआईए का इदारा किस तरह का काम कर रहा है। आपके पास एवीसीसी है और एसआईयू है और एसीएलसी है, तो सर इनके रोल्स क्या क्या हैं? कराची बड़ा कॉम्प्लेक्स है, या नेचर ऑफ क्राइम भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ खास तरह के क्राइम और उसकी इन्वेस्टिगेशन से डील करने के लिए सीआईए के अंदर 3 स्पेशलाइज्ड यूनिट्स या एजेंसीज कायम की गई हैं। एक एसीएलसी है जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, वो बेसिकली बोथ 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स और एनी नंबर ऑफ व्हील्स उनकी स्नैचिंग और उनकी थेफ्ट के साथ डील करता है। जबकि एवीसीसी जो है एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, ये प्राइमरीली किडनैपिंग फॉर रैंसम के साथ डील करता है। जो हमारा तीसरा यूनिट है जो असल पुराना सीआईए है जिसे लोग जानते हैं, वो एसआईयू है, उसे अब हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहते हैं। और उसमें कराची का एक बड़े अरसे से नंबर 1 मसला भत्ता रहा है, तो उन केसेस के साथ डील करने के लिए ये यूनिट जो है लीड रोल प्ले करता है। गुफ्तगू से हमें मालूम हुआ कि सीआईए में 3 इदारे मौजूद हैं। एवीसीसी यानी एंटी वायलेंस क्राइम सेल, इस अदारे का काम अगवा बराए तावान के केसेस को देखना है, यानी थाने में कटने वाली अगवा बराए तावान की एफआईआर महकमा एवीसीसी के पास आती है। दूसरा महकमा एसीएलसी यानी एंटी कार लिफ्टिंग सेल, कराची शहर में चोरी होने वाली और छिन जाने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल बरामद करवाना और इनके मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन लेना एसीएलसी का काम है। और तीसरा इदारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसआईयू यानी भत्ता और बैंक डकैती के मामलात को देखना। आज हम डॉक्टर साहब से निकलेंगे और आपको वो जगहें भी विजिट कराएंगे जहां पर आपके साथ होने वाले मसलों को हल किया जाता है। हम माजी में इन तीनों इदारों के साथ काम कर चुके थे, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को आगाही देना था कि ये इदारे किस तरह काम कर रहे हैं। टीम टारगेट ने डीआईजी डॉक्टर जमील के साथ रुख किया एसीएलसी का। डॉक्टर साहब अभी हम कौन सी एजेंसी की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले एंटी कार लिफ्टिंग सेल, जिससे लोगों का मैक्सिमम वास्ता पड़ता है। बिल्कुल, बिकॉज कराची में मोटरसाइकिल चोरी के बड़े वाक़यात होते हैं, कुछ छीने भी जाते हैं, तो वो सारे हम एसीएलसी में डील करते हैं। वहां पहुंचकर हमें बहुत सी चीजों के बारे में इल्म हुआ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एसीएलसी के दफ्तर में मौजूद हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि कराची शहर में जितनी भी गाड़ियां छिनती हैं, जितनी मोटरसाइकिल छिनती हैं, वो रिकवर ज़्यादातर एसीएलसी डिपार्टमेंट करता है। ये हमारा है जी, बेसिकली यहाँ हेल्पलाइन भी है हमारी, ये आप 1132, इस पर भी लोग
अगर कोई गाड़ी स्नैच हो जाती है। Suppose जैसे हम 15 करते हैं, जी, जी। अगर हमारी बाइक या गाड़ी छिनती है तो हम डायरेक्ट 1132 पे लिखवा सकते हैं। एग्जैक्टली ये देखिए आवाम के लिए एक बड़ी अच्छी बात है जो मुझे भी अभी पता चली है, मुझे भी नहीं पता थी कि जैसी आपकी गाड़ी छिनती है या मोटरसाइकिल छिनती है तो आप 15 करते हैं, 1132 पर आप कॉल करके फौरी वो कर दें तो उसके बाद फिर वो इजी होता है। उसके बाद थाने में जाके जो आप रिपोर्ट कराते हो। जी, थाने पे करा दें, यहाँ करा दें, हमारे पास करा दें। कराची शहर का एक बड़ा अलमिया मोटरसाइकिल और गाड़ियों का चोरी और छिन जाना है। ACLC को हमने पूरी तरह विजिट किया। ये चीज भी हमारे सामने आई कि थाने की सतह पर अगर आपकी बात सुनी ना जा रही हो तो आप अपनी शिकायत ACLC के इदारे में डायरेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा 1132 अवाम के लिए इस हवाले से काफी कारआमद है। अगर इनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या छिन जाए तो सबसे पहले वो 1132 पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। हमारा CVS से रूम है, जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं तो हमारे पास मशीन है, बेसिकली एक लैपटॉप है जिसपे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर अमेरिकन लोड है और हम उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो जिस तरह से वो जवाब देते हैं वो रिकॉर्ड होता है और उनका जो इर्तियाश होता है जीरो बम उनकी गुफ्तगू का, उससे पता चल जाता है कि ये बंदा सच बोल रहे हैं या झूठ। यानी कि हम ये कहते हैं मशीन ये बताती है कि इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जी बिल्कुल। पहले जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होते थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे, ये अब काफ़ी एडवांस्ड है और एक मखसूस माहौल होता है। आप देख रहे हैं ग्लास भी टिंटेड है, एक मखसूस माहौल में उसको हम एग्जामिन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और उसकी गुफ्तगू से हमें पता चल जाता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग आके बैठते हैं तो ये हम उनको पिक्चर्स दिखाते हैं। वो पहले की तरह वो एल्बम्स नहीं है बड़ी बड़ी जिनको आप पलटें सफ़े और देखें। अब स्क्रीन पे आपको जिस तरह का आपके साथ वाकया हुआ है। थोड़ी मंजूर साहब से भी बात करेंगे। मंजूर साहब, अब तक अगर हम 3 महीने में चले जाएं तो 3 महीने में यहाँ पर कितनी रिकवरी आप लोग कर चुके हैं, कितने मुल्जमान अब तक आप लोग पकड़ चुके हैं? उसके पूरे फिगर्स आपको देते हैं। आप लोग इसके ऊपर करते हैं कार्रवाई? ये जो पार्ट्स बेच रहे होते हैं या CNG गाड़ियों की बिक्री होती है, इसके ऊपर भी ACLC करती है काम? ACLC अगर कनेक्टेड किसी उसके साथ है, इंडिपेंडेंट कोई कर रहा है, इंडिविजुअली कर रहा है या उसके साथ कनेक्ट नहीं है, कोई गाड़ी थेफ्ट हो गई है या से नहीं होगी, उसमें से निकाल कर वो लेकर आए, उसकी निशानदेही होगी तो वो मस्ट पे। इसके अलावा ACLC में हमने एक और नए डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हासिल की जो खास तौर पे छीनने वाले मोबाइल फोन्स के खिलाफ काम करेगी। ये जो सेल फोन स्नैचिंग है और सेल फोन थेफ्ट है, उसके हवाले से हम एक नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे एक यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो पार्टली हो गया है और अभी कुछ काम बाकी है। सेल फोन क्राइम यूनिट। अच्छा, जिनके मोबाइल स्नैच हो रहे हैं उनको यहाँ से डिटेक्ट किया जाएगा और पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल। उसमें हम जो कराची पुलिस है उसकी मदद करेंगे। मोबाइल छीनने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बना लिया गया, ये भी एक बड़ी अच्छी IG साहब की तरफ से एक मैं कह सकता हूँ कि ये काफी IG सिंध का बेसिकली आइडिया है और उन्होंने हमें ये टास्क दिया इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये हमारे DSP साहब है मोइन, तो इनको हमने ये टास्क भेजा है कि पोस्टिंग की उधर है लेकिन इस सेल के इंचार्ज फिलहाल ये हैं जब तक हमें कोई और इनकी तरह कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं मिल जाता। आप लोग किस तरह इसके ऊपर वर्किंग करेंगे? इसमें ऐसा है कि जब लोग फ़ोन छीन जाते हैं तो लोग उमूमन क्या करते हैं कि IMEI नंबर्स का नोट नहीं रखते अपने पास, लेकिन वो भी खुल जाता है ब्लॉक होने के बाद। फ़ोन ब्लॉक करना सोल्यूशन नहीं है। असल चीज़ है कि जुर्म को एड्रेस किया जाए और जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। ACLC के अहलकार अपने दफ्तर में मौजूद थे कि अचानक 1132 पर एक कॉल मौसूल हुई। जी अस्सलाम वालेकुम ACLC। इस कॉल के मुताबिक एक इंफॉर्मेशन ACLC इदारे को मिली। एक मुकाम पर छीनी जाने वाली 2 मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी एक इंफॉर्मेशन आई है सर। आ रहा हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ डिटेल। अस्सलाम वालेकुम सर। पक्की खबर है? जी हाँ सर, पक्की खबर है। ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं। बेहतर सर। आप पार्टी को कहें वो तैयार हो जाए बेहतर सर। और तमाम असला एमुनेशन तमाम पूरा करें। बेहतर सर। जल्दी तैयारी करवाएं। बेहतर सर।
ने बगैर वक्त जाया किए अपनी कार्रवाई का आगाज किया। इस कार्रवाई में इस बात की प्लानिंग की गई कि इन लोगों को किस तरह ट्रैप करना है। अभी आप लोग समझ लें 2 मोटरसाइकिल हैं और पूरा गैंग है, उसको हमने पकड़ना है पूरे गैंग को। शाह जी, आप अपनी पार्टी जो सादे कपड़ों वाले हैं वो पहले लेके जाएंगे। मोटरसाइकिल का चोरी होना या छिन जाने वाला दर्द कराची शहर में मौजूद बहुत से वासी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सब समझ गए? चलें जी, तैयारी करें। ACLC के एहलकारों ने अपनी कमर कस ली और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। आपके बंदे लगे, पहुंच गए? ठीक है, गाड़ियां मौजूद हैं, बंदे भी मौजूद हैं। हाँ, SHO ACLC मुस्तकिल टेलीफोन पर राब्ते में थे। लोकेशन से दूर पहुंच के सिग्नल का इंतजार हो रहा था। जैसे ही सिग्नल मिला, बस फिर क्या था, ACLC के जवानों ने इस जगह पर धावा बोल दिया। कोई भागने ना पाए, देखो कोई भागने ना पाए। बाइकें कहाँ हैं? फ़हीम, बाइकें चेक करो, बाइकें चेक करो, वो तो पता नहीं, सफर करो। फ़हीम, चेक करो, ये मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड चेक करो। पकड़ो इनको। सर चोरी में आ रही है। चोरी में आ रही है मोटरसाइकिल, तुम लोग ने चोरी नहीं की है? नहीं हम लोग झूठ बोलते हो। पता नहीं, हमें ऐसी खड़ी हुई थी, हम तो बैठ। इनको ले चलो, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इस मुकाम से 2 बंदे हिरासत में लिए गए जिन्होंने भागने की कोशिश की थी। बरामद होने वाली मोटरसाइकिल्स को चेक किया और फिर इस बात का इल्म हुआ कि ये मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। ACLC के साथ हम माजी में काफी प्रोग्राम्स कर चुके थे। ये इदारा अपने तौर पर ऐसे ग्रोहों को टारगेट करता है। अब बारी थी कि SIU का दौरा किया जाए। SIU जो माजी में पुराने CIA के नाम से भी जाना जाता है। टीम टारगेट ने DIG डॉक्टर जमील साहब के साथ SIU का दौरा किया। SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बत्ताखोरों के लिए दहशत की अलामत समझा जाता है। माजी में बहुत से बत्ताखोरों को SIU ने टारगेट किया। डॉक्टर जमील साहब ने हमें SIU की सूरत हाल से आगाह किया। लेकिन इस वक्त हम SIU में मौजूद हैं, जिसे पुराना CIA भी कहा जाता था। यहाँ पे बेसिकली बत्ता कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस, बैंक डकैती, बैंक रॉबरी, वो सारे केसेस यहाँ पे डील है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हमारा पुलिस स्टेशन इन्हीं प्रेमिसेस में है और अगर कोई थाना जो मुतलका है वो FIR दर्ज करने में हिचकिचाहट करता है या कोई और इश्यूज क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट FIR यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। हमारी आवाम को क्लियर करते हैं कि कौन कौन से जो केसेस हैं, जो कौन कौन से मामला हैं जो SIU देखता है, तो एकदम और हमारी आवाम को क्लियर करते हैं। बेसिकली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड बैंक डकैती के जितने भी केसेस हैं वो हैं एक्सटॉर्शन के हवाले से। इसके अलावा हाई प्रोफाइल केसेस जितने भी होते हैं जो हमें एडिशनल IG कराची की तरफ से रेफर होते हैं वो हम यहाँ तफ्तीश करते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि SIU कितनी कारामद है पब्लिक के लिए और जर्नल उनके लिए कितनी कारामद है और किस लिहाज से? SIU का भत्ते के हवाले से बात करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो रह तो बहुत कम गया है कराची में, बट फिर भी लेकिन कहीं कुछ ना कुछ सुन रहे हैं हो जाता है और ख़ास तौर पे चूँकि यहाँ से लियारी दूर नहीं है तो कुछ ना कुछ वाक़यात इस इलाके में हो जाते हैं। तो अब ज़्यादा जो एक्टिविटी है, जो ज़्यादा काम है वो हमारा भत्ते के केसेस के हवाले से है। शिबीर साहब मुझे ये बताएं कि जब भी कोई बैंक डकैती का वाक़या होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू की जाती है, किस तरह आप लोग डिटेक्ट कर लेते हो? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ एक केस के अलावा जितने भी मुल्ज़िमान थे अब तक पकड़े गए, तो क्या चीज़ आप लोग पहले देखते हैं? देखिए, पहले मौके पे जाते हैं, ठीक है, उसमें कोशिश करते हैं कि कोई वीडियो
सीसीटीवी मिल जाए हमें, तो उसके फुटप्रिंट्स अगर हमें मिल जाते हैं तो बड़े हैंडी होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। भत्ताखोरी माजी में कराची के लोगों के लिए वबाले जान बन चुकी थी। जिसे देखो उसे भत्ते की टेलीफोन कॉल्स मौसूल होती थी। एक ऐसा ही शख्स एसआईयू में अपनी फरियाद लेकर आया। यह शख्स एक लेबोरेटरी का मालिक है जिसे लिफाफे में एक गोली और एक खत दिया गया। इस तहरीरी खत में नंबर के साथ एक उन्वान था। उन्वान का मौजू भत्ता बराए दहशतगर्दों की खिदमत था। इस खत में 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। ये 3-4 दिन से मुझे मुसलसल कॉल कर रहे थे कि हमें पैसे। नंबर यही है जो आप इसी नंबर पे राब्ता हो रहा है? मुझसे ये भत्ता मांग रहे हैं और मुझे परेशान किया हुआ है। अच्छा, आप परेशान नहीं हो। अब ये है कि अभी आपको कॉल करने के लिए कब बोला उसने? कहा है कि रात को मैं शाम में कॉल करूंगा आपको। एसआईयू ने फौरी तौर पर इस कंप्लेंट पर एक्शन लेने का अमल शुरू किया। आईएएस इमरान को बुलाओ। भत्ताखोर जो बिजनेसमैनों के पैसों को अपने बाप की जागीर समझते हैं, इनकी मिसाल सांप की तरह है जिसका फन अगर ना कुचला जाए तो वो डसने में लगा रहता है। एसआईयू ऐसे सांपों के फनों को कुचलने में महारत रखती थी। इमरान ये इनकी लेबोरेटरी में जो है ना, इनको ये पर्चा दे के गए हैं, गोलियां दे के गए हैं। इनकी बातचीत चल रही है इस नंबर पे। एसआईयू के एहलकारों ने इस शख्स को टेलीफोन नंबर पे कॉल करने को कहा। ये आपने कॉल कर रही थी ना मुझसे कुछ पैसों के लिए। दूसरी जानिब से वो शख्स अपने आप को लियारी गैंग वॉर का नुमाइंदा बताता था। वो शख्स उस आदमी से ऐसे बार्गेनिंग कर रहा था जैसे भत्ता इसके हक हलाल की कमाई हो। शाम को ले लीजिएगा। शाम में तो वो सोने की दुकान बनी है ना तुम्हारे लैब के पास। जी जी, हाँ, तो फिर मैं 7-8 बजे तक वहीं आके तुम्हें फोन करता हूँ। सही है। बिला आखिर 1.5 लाख रुपए में बात तय हो गई। अब बात हो गई है। अब आपने यही काम करना है कि ये जब जाए आपने एनवेलप बनाना है। एनवेलप बनाए और इनको देंगे। ठीक है। इनके ऊपर 2 बंदे नजर रखें। मैं कुछ सिविल में रख लूंगा, कुछ वर्दी वाले रख लूंगा, मोबाइल पीछे रखूंगा। जब सिविल वाले हाथ डाल देंगे उसके बाद मैं मोबाइल। कोशिश ये करना, देखो वो जिस तरीके की वो बातें कर रहा है ना, जब वो गोली भेज सकता है तो उसके बाद पिस्टल भी हो सकती है। चलें, इसकी मैं एहतियात करना। अब एसआईयू के एहलकारों ने सांप के फन को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी। हमारा दरख्वास्त गुजार जो होगा वो 7 होगा और वो निशानदेही करेगा। वो जो भी लिफाफा उसे दे, पहले सिविल वाले जो हैं उस पर हाथ डालेंगे, उसके फ़ौरन बाद हम वर्दी वाले आके उसे गिरफ्तार करेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आप लोग मेरे से फ़ोन में राब्ते में रहिएगा। दरख्वास्त गुजार मेरे से राब्ते में होगा। जिस तरह भी पोजीशन बनेगी हमने उसको अरेस्ट करना है। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने इस जगह को घेर लिया। वो शख्स जिसे भत्ते का खत आया था वो उस मुकाम पे जा खड़ा हुआ। जैसे ही वो तुम्हारे पास आए उससे बातचीत करना, 1-2 मिनट रोकना, मेरी नफरी आ जाएगी। इंतजार की घड़ियां गुजरती जा रही थी कि अचानक एक शख्स मोटरसाइकिल पर आया। क्या ये शख्स वही भत्ताखोर था या कोई पता पूछ रहा था? नहीं, ये शख्स भत्ताखोर ही है। बस फिर क्या था, लिफाफे का निकलना था और एसआईयू के एहलकारों ने भत्ताखोर को दबोच लिया।
मक्काखोरों के खिलाफ एक्शन लेने में SIU काफी काम अंजाम देगी। अब बारी थी कि DIG CIA डॉक्टर जमील के साथ रुख किया जाए AVCC का। टीम टारगेट ने डॉक्टर जमील साहब के साथ रुख किया AVCC का। डॉक्टर साहब इधर का थोड़ा सा हमें प्रोसीजर बताइएगा कि क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह जो है यहाँ पर काम होता है। नॉर्मली अगवा बराए तावान के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और जनरली ट्रेंड यही है कि वो पुलिस स्टेशन मुतलका पे दर्ज कराते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें वो शिफ्ट हो जाता है। प्रोसीजर थोड़ा सा अख्तर साहब हमें बताइएगा कि अगर किसी के साथ कोई मसला हो रहा है जो कि रिलेटेड है अगवा बराए तावान से और थाने की सतह पर उसकी ये बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो वो क्या कर सकता है यहाँ पर आके AVCC पर? एक ही बात है, कराची के जितने भी थाने, ये भी एक थाना है। FIR यहाँ पे भी वो आ सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। जिनको जहाँ अच्छा लगे वहाँ FIR के लिए हम भी हाजिर हैं, वो भी हाजिर हैं। राजा अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफी सीनियर हैं और AVCC में काफी टाइम से जो है वो सर्व कर रहे हैं। राजा साहब कितना टाइम हो गया आपको AVCC? तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए। अच्छा, काफ़ी केसेस भी आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। मुझे थोड़ा सा ही बताइएगा कि ज़ाहिर हमारे थाने होते हैं उनमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं होती हैं। AVCC डिपार्टमेंट में एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी क्या है जिससे आप लोग केस डिटेक्ट करते हैं? आजकल जो ज़्यादातर क्राइम की शरह है और उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं सबसे मोबाइल सिम और ये चीज़ें, तो वो हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, तो उसकी वजह से ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं। साहब की मेहरबानी है, इन्होंने भी मज़ीद एक कंप्यूटर भी हमें दिया है मज़ीद अच्छा, तो उस वजह से भी हम जो है उनको डिटेक्ट करते हैं, उनके CDRs, उनकी एनालाइज करना, उनके फुटप्रिंट, जियो फेंसिंग, ये सारे काम हम अपने लेवल पे यहाँ खुद करते हैं। वहाँ हमारी मुलाकात AVCC के एहलकारों से हुई जिन्होंने माजी में लातादाद अगवा बराए तावान के केसेस को सॉल्व किया था, लेकिन इस इदारे का जिक्र कहीं नहीं आता और एक आम आदमी इस इदारे से वाकिफ नहीं। क्या सूरत हाल है? अगर हम माजी में चले जाएं तो हम इस तरह के वाक़यात सुनते रहते थे, अभी इस वक्त करंट सिचुएशन मुझे बताएं कि क्या करंट सिचुएशन है? इस वक्त तो किडनैपिंग फॉर रैंसम बिल्कुल ज़ीरो है हमारे पास, कोई हमारा जो है आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब जो दूसरे केसेस साहब रेफ़र कर देते हैं एक्सटॉर्शन के या दूसरे कोई भी, वो केसेस अब हमारे पास ज़ेर तफ्तीश है। जिस एजेंसी में जा रहा हूँ, मैं ACLC में भी गया, मैं SIU में भी गया, मैं AVCC से मौजूद हूँ, जितने भी केसेस इनके पास आए हैं वो डिटेक्ट हो गए। इट्स मीन जो हमारे एजेंसीज का रोल है वो एक बहुत पॉजिटिव रोल है। आज के प्रोग्राम को दिखाने का भी मकसद ये था, इनके काम दिखाने का मकसद भी ये था। अगवा बराए तावान एक ऐसा मसला है जिसका शिकार होने वाले जहनी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। एक तरफ आपका प्यारा दुश्मन के शिकंजे में और इसकी रिहाई की कीमत आपकी हक हलाल की कमाई होती है। AVCC ऐसे नासूरों को जड़ से उखाड़ने का काम करती है। एक बाप जिसका बच्चा ट्यूशन सेंटर गया और वापस ना आया, बदले में एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बच्चे की जान की कीमत मांगी गई। एक माँ के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई होगी और ऐसे जालिम लोग ऐसे ही इमोशंस का फायदा उठाते हैं। इस बाप के कदम AVCC के दफ्तर में पड़ चुके थे। इसका कहना था कि खुदारा मेरे बच्चे को बचा ले। तो आप DIG ऑफिस भी गए थे? हाँ सर। हाँ, साहब की मुझे कॉल आई थी और आपके बारे में। यही बच्चा है ना? हाँ सर, मेरी वालिदा की बहुत तबीयत खराब है बच्चे की। फयाज, फौरी तौर बैठ, इसकी ये दरखास्त भी देख और इसको देख और नफरी को तैयार कर फटाफट इसको कॉल ट्रेसिंग के लगवा, उसको बोल अपना टेक्निकल ब्रांच में, और देखो उधर बैठे हुए उनको बोल ये नंबर है और ये ट्रेसिंग में लगाओ, तो ये कहाँ इसकी लोकेशन आ रही है। फौरी तौर फटाफट कर। AVCC के एहलकारों ने फौरी तौर पर इस शख्स की फरियाद पर एक्शन लेना शुरू किया। आने वाले कॉल नंबर को ट्रेस करने का अमल शुरू हुआ। ट्रैकिंग सर्विस के बाद इस जगह की लोकेशन AVCC के एहलकारों को मालूम हो चुकी थी, लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस में बहुत सूझबूझ से काम लेना होता है, क्योंकि एक जरा सी गलती किसी शख्स को नुकसान पहुंचा सकती है। हेलो जी, हो गया, सारी ट्रेसिंग हो गई और लोकेशन भी आ गई।
आप फौरी तौर मुझे ना अभी का अभी फॉरवर्ड कर दो, ये अपनी लोकेटर से ये सारा कुछ मुझे भेज दो। एबीसीसी के एहलकारों ने बड़ी सूझबूझ से प्लानिंग को तरतीब दिया। हाँ फयाज, नफरी तैयार है? सब रेडी हो? बिल्कुल। बस काम करना है, काम तो बताया गया है, ठीक है, उसी मुताबिक काम करना है। निकलने से पहले हर तरह की सिचुएशन को डिस्कस किया गया। अब एबीसीसी के एहलकार उस लोकेशन से थोड़ा दूर थे। अगर कैमरे का दिल होता तो वो भी खौफ से धड़क रहा होता, क्योंकि एक गलती एक मासूम बच्चे को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। वो जगह दूर से ही वहशत का मंजर पेश कर रही थी। ऊपर ऊपर चल जाओ, दरवाजा खोल अंदर से। एबीसीसी के एहलकारों ने उस जगह पर धाबा बोल दिया। भागो भागो भागो। इधर देखो, इधर सारे कैमरे चेक करो। और मुल्जिमान को मुजाहिमत का मौका तक ना मिला। हाथ खोल, हाथ खोल, हाथ खोल। ये बच्चा और एक मासूम बच्चा खैरो आफियत से अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। ये वो इदारे हैं जिनसे एक आम आदमी शायद इतना वाकिफ नहीं। ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद आपको आगाही के साथ साथ इन लोगों की काविशों को सराहना भी है। डीआईजी सीआईए डॉक्टर जमील साहब के दफ्तर में आज इन एहलकारों को सराहने के लिए बुलाया गया था। नाज़रीन, बात हो रही थी अप्रिसिएशन के हवाले से और आज डीआईजी ऑफिस में उसी हवाले से उन अफसरान को बुलाया गया है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं और उनके गुड वर्क्स की वजह से आज उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। जमील साहब, आज आप लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं उन अफसरान को जो कि अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये गौस हैं, ये SIU के हैं और इन्होंने कोई 8-10 केसेस में बैंक डकैती की ट्रेस किए हैं। इन्होंने कोई 8 के करीब बैंक डकैट्स अरेस्ट किए हैं। 2 मुकाबले में इन्होंने वासिल जहन्नम किए। इसके लिए इनको मैं ग्रेड 2 सर्टिफिकेट और कैश रिवॉर्ड दे रहा हूँ। अख्तर ने रिसेंटली, जो मैंने आपको बताया, एक 6 साला बच्चा जो अखलौता बेटा था अपने माँ बाप का, उसी के कारी ने किडनैप कर लिया था। बड़ा ये एक अहम केस था, सेंसेशनल, जो इन्होंने ट्रेस किया, तो उसके लिए मैं इनको ये इनाम दे रहा हूँ। आरिफ को अभी मेरा ख्याल 1 महीना भी शायद नहीं हुआ SHO लगे ACLC में, लेकिन इसने एक 22 व्हीलर ट्राला रिकवर किया है, तो इसकी हौसला अफजाई के लिए इसको मैं इनाम दे रहा हूँ ताकि ये मज़ीद रिकवरीज करे, क्योंकि कारों और मोटरसाइकिलों के केस तो बेशुमार होते हैं। तो इस तरह इनकी हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल, और हौसला अफजाई मेरे ख्याल से सर ज़रूरी भी बहुत होती है हर इंसान के लिए। अपने डिपार्टमेंट के देखने वाले और जो भी आपके नीचे काम करने वाले अफसरान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, CIA एक स्पेशल यूनिट है, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, इसकी हिस्टोरिक बिल्डिंग है, इसका एक इमेज है, और मैंने इनको यही कहा है कि बिल्कुल अपने प्रोफेशनल काम पे तवज्जो दें, शिकायतें बिल्कुल ना आएँ, और कुछ मखसूस शिकायतें जो पहले CIA से और 1-2 और स्पेशल यूनिट से कराची के एसोसिएट की जाती थी, और अल्लाह ताला के करम से 3 महीने में किसी भी क्वार्टर से, ना अदालतों की तरफ से, ना मीडिया की तरफ से, ना सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, ना आम आदमी की तरफ से कोई एक भी
काबिल जिक्र शिकायत मिली है कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अभी आपने अप्रिसिएशन का सिलसिला देखा और हमारे साथ वो अफसरान मौजूद हैं जिन्हें आज अप्रिशिएट किया गया। गौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SIU से इनका ताल्लुक है। गौस साहब, कैसा लगता है जब आला अफसरान की जानिब से आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, कितना मोराल जो है वो ऊपर जाता है? हमें अप्रिशिएट किया जाता है तो हमारा मोराल तो होता ही है। आने वाले जो देखने वाले जो लोग हैं तो हमारे जैसे जो होंगे अफसरान होंगे उनका भी मोराल बहुत ज़्यादा अप होगा। अख्तर भाई, कैसा लगता है जब अफसरान की जानिब से पीठ थपथपाई जाती है, कैसा लगता है? ये हमें और भी मज़ा आता है काम करने में, तो अफसर की शफकत हो, इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे और इससे ज़्यादा दिखाएंगे। अरे भाई, आपके क्या तासुरात? खुशी होती है, एक तसल्ली होती है कि हमने अपने जो हमें डोमेन है हमारा, हमने उसको उस पर काम किया। खुशी इनके चेहरों से झलक रही थी, क्योंकि इंसान चाहे कोई भी हो, इसे सताइश की जरूरत जरूर होती है। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। ACLC, SIU, AVCC, इन तमाम इदारों की परफॉर्मेंस भी आपने मुलाहिजा फरमाई। इस प्रोग्राम से आपको बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी, जिसके जरिए मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी गैर मुतवक्का वाक़े से आप निमट सकें और इन इदारों की मदद हासिल कर सकें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी की इजाज़त दीजिए। आने के बाद